मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। मैं यहाँ पर बात करूंगा कि भगवान श्री राम जो चाहेंगे वही होगा। वो इस सृष्टि के राजा हैं, सृष्टि के मालिक हैं, हमारे मालिक हैं, हम भगवान के वंशज हैं। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये भगवान श्री राम की ही मर्जी थी कि 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दे के लिए अपना फायदा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मंदिर बनाने से क्या हुआ। भगवान श्री राम भारत के आराध्य हैं और भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर होना चाहिए। भगवान श्री राम 500 सालों से टेंट में रह रहे थे। एक छोटी सी बात सोचो, इस राजनीति के मुद्दे पर ना लेकर अलग से सोचिए। भगवान श्री राम 500 सालों से टेंट में रह रहे थे। आप पहले इसे सुनिए। रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। अब आप बताइए कि भगवान श्री राम 500 सालों से टेंट में रह रहे थे, उसके लिए हमारे भारत के लोगों ने इतना योगदान दिया, लोगों ने शहादत दी, लोग वीर गति के लिए प्राप्त हुए। संतों ने, महंतों ने, सैनिकों ने, नेताओं ने, हर तरह के, हर वर्ग के व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। अपने परिवार की तरफ ना देखते हुए, अपने घर की तरफ ना देखते हुए भगवान श्री राम का एक मंदिर बनते हुए देखने का सपना देखा, और वो सपना आज 500 वर्ष बाद पूरा हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत के अपने ही लोग भगवान श्री राम के मंदिर को देखकर उल्टा सीधा बोलते हैं। कोई कहता है यहाँ अस्पताल होना चाहिए। आज मैं उन्हीं के लिए आया हूँ कि अस्पताल होने से और मंदिर होने से कितना फर्क है। अगर अस्पताल ही बनाना है तो भारत बहुत बड़ा है। भारत में 70% से ज्यादा जगह खाली है। आप अस्पताल बनाइए, क्या दिक्कत है। एक भव्य मंदिर बनने से अस्पताल की तुलना करने से क्या फायदा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर से अयोध्या ही नहीं, यूपी नहीं, पूरे भारत में ग्रो होगा। अब कैसे ग्रो होगा, पहले तो मैं आपको बताऊं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 देशों में भगवान श्री राम की पूजा होगी। जैसे कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसा देश था, अमेरिका था, न्यूजीलैंड था, इन सब देशों में रूस था, और भी अन्य देश से 22 देशों में भगवान श्री राम की पूजा हुई। अब आप सोचिए, अगर हम अपने ईश्वर का अस्तित्व अपने भारत में ही खोएंगे तो अन्य देश हमारे भगवान की कैसे पूजा करेंगे, कैसे जानेंगे। वो लोग तो भगवान को जानते भी नहीं है, लेकिन वो लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि हमें रावण जैसे संस्कार वाले बच्चे नहीं, राम जैसे संस्कार वाले बच्चे चाहिए। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, मैं उनसे छोटा सा मैसेज चाहूंगा। क्या आपको राम जैसा पुत्र चाहिए या रावण जैसा पुत्र चाहिए? राम जैसा भाई चाहिए या रावण जैसा भाई चाहिए? अब भगवान राम को भगवान ना मानकर एक इंसानी लेवल पर भी सोचेंगे तब भी आपकी मानसिकता, ब्रेन के चस्कू खुलने चाहिए। कैसी मानसिकता के लोग हैं हम लोग कि हम अपने ईश्वर को ही नहीं मानते। दूसरी बात, ऐसा परिवार चाहिए हमें जो हमारे जीवन को उत्तम बनाए। ऐसा परिवार नहीं चाहिए कि अपने भाई को लात मारकर भगा दे। जो विभीषण पुण्य आत्मा था उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दे। कि ऐसे लोग चाहिए जो अपने परिवार के कहने पर अपने भाई की खुशी के लिए, जबकि भाई को पता भी नहीं है फिर भी उसकी खुशी के लिए अपना राज्य छोड़ दे, पूरी संपूर्ण धरती का राजा बनना स्वीकार कर दे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ 14 साल के लिए वनवास। ऐसे परिवार होने चाहिए। पता है, जब ये संस्कृति हमारे भारत से खत्म हुई है, जब से हमारे भारत में बंटवारा, ये सब परिवारवादी सब शुरू हुआ। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता। रामयुग का अर्थ क्या है? रामयुग का अर्थ ही यही है कि तुम्हारे घर में क्लेश ना हो, तुम्हारे घर में परिवारवाद ना हो, तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति अलग ना हो, सब लोग मिलकर रहे। हमारे रामयुग का एक मैसेज है छोटा सा कि परिवार का एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के, अपने बड़े लोगों के हमेशा पैर छूता था। आज कौन सा परिवार है जो अपने बड़े लोगों के पर डे पैर छूता है? बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम ऐसे करके चले जाते हैं। ऐसे ये कहाँ का संस्कृति? ये हमारी संस्कृति नहीं, वेस्टर्न संस्कृति है। राम जी के अयोध्या आने से कम भारत में ये तो बदले। और एक बात और बताओ मित्रों, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को ही क्यों हुई, पहले या बाद में क्यों हुई? क्योंकि चुनाव की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ये चाहते हैं कि उन्हें राजनीतिक श्रेय मिले। तो मैं आपको बताऊं, राजनीतिक श्रेय को साइड में रखिए, आप इस स्पीच को सुनिए। उनका जो परिश्रम
उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आज से 33-34 साल पहले ये सपना देखा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, जब वो किसी भी पद पे नहीं था, कोई भी पद पर नहीं था, तब भी वो रो रो कर ये बात कह रहा है कि भगवान श्री राम को यहाँ आना चाहिए। और आज जब राम मंदिर बन गया है तो 34 साल उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया था कि वो उस पद पे नहीं था, आज वो उस पद पर आया, क्योंकि उस टाइम उसके हाथ में कुछ नहीं था। तो उसने बोला ऐसे नहीं होगा, पहले हाथ में कुछ चीज हासिल करने का कुछ सोचेंगे। 34 साल बाद अगर वो सपना देख पा रहे हैं, भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कर पा रहे हैं, ऐसे वो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग थे, फिल्मी स्टार भी थे वहां पे, उमा भारती जी भी थी वहां पे, बड़े बड़े लोग थे, आचार्य रामभद्राचार्य जी भी थे। इन्होंने भी सपना देखा था कि हमारे भगवान राम मंदिर में आए। तो क्यों ना हम इसे राजनीतिक मुद्दे से अलग करके थोड़ा सा सोचें कि भारत में कितना पॉजिटिव एनर्जी हुई है भगवान श्री राम के आने से। भगवान से जब हम अपने हृदय में बोलते हैं जय श्री राम, तो ऑटोमेटिक एनर्जी आती है। कुछ लोग भगवान श्री राम को भी अभद्रता से बात करते हैं, जो उन्हें ये नहीं पता। मैं ये कहूंगा कि जो आदमी भगवान श्री राम को अभद्रता से बात करता होगा, मुझे नहीं लगता कि अपने परिवार का जीवन में कभी सम्मान कर पाएगा। तो ये तो रही भगवान श्री राम के आने से भारत के संस्कार बदलेगा, बदलना चाहिए। और मेरा नेशनल एजुकेशन सिस्टम से भी ये कहना है कि हमें रामचरितमानस, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को स्कूल में पढ़ाने की अनुमति दी जाए, जिससे कि हमारे बच्चे, आज के युग के बच्चे, राम युग और कृष्ण युग को जाने। हमारे यहाँ पर फिल्मों के व्यू को देखकर राम जी की और कृष्ण जी की छवि बहुत खराब हुई है, इन चीजों को भी बदलना चाहिए। तो मित्रों, ये तो रही भगवान के संस्कारों की बात। अब हम बात करेंगे भगवान श्री राम के मंदिर के होने से अयोध्या और यूपी और देश में क्या बदलाव होगा। तो मैं आपको बताऊं कि भारत में सबसे बड़ा मंदिर है तिरुपति मंदिर, बालाजी मंदिर, जिसकी सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपए। और श्रेणी में साईं बाबा का मंदिर है, जिसकी सालाना कमाई है 500 करोड़। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले मंदिरों में इनका नाम आता है। आज भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर को देखते हुए गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है कि 25 से 30 हजार करोड़ रुपए सालाना कमाई इस मंदिर की होगी। पता है, रामलला जी के मंदिर के लिए पहले दिन ही 5 से 10 लाख लोग दर्शन करने आए थे। पता है, 22 जनवरी की रात को वहां पर अयोध्या में ना तो होटल थे, ना रेस्टोरेंट थे, ना ऐसी कोई सुविधा थी। बड़े से लेकर छोटे आदमी तक उस रात को सर्दी में ठिठुरते रहे, लेकिन वो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए इंतजार करते रहे। 5 से 10 लाख लोग थे जिन लोगों ने पहले दिन दर्शन किए। आप एक चीज और सोचिए यहाँ पर कि जैसे जब भारत सन 1947 में आजाद हुआ होगा, उस समय के लोगों से हम मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है? कह रहे यार उस बुजुर्ग से मिले, उन्हें देखा होगा आजादी वाला दिन, तो कैसा लगा होगा। ठीक उसी तरह हम भी वो लोग हैं कि जब हमसे आगे वाली पीढ़ी पूछेगी तो हमें देखेंगे, हमसे पूछेंगे कि क्या क्या हुआ था, कैसे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आप उस दिन कहाँ थे, तो हम भी बता पाएंगे कि हम उस दिन कहाँ थे। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा, हम वो स्पेशल लोग हैं, स्पेशल यूथ है जो 47 के बाद इस समय धरती पर प्रेजेंट है। हमारे होने के बाद सिर्फ ये लोग सपना देखा करेंगे कि भगवान श्री राम ऐसे आए थे। चलिए मित्र, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। तो आप सोचिए कि 5 से 10 लाख लोग सर्दी में ठिठुरते रहे, क्योंकि अयोध्या में आज प्रेजेंट टाइम इतनी सुविधा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि होटल अगले ही 2-4 महीने में होटल वहां बनना शुरू हो गए हैं, बढ़ेंगे और होटल। और मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि कम से कम कुछ नहीं तो 500 से ज्यादा होटल अयोध्या के अंदर बनेंगे। उन होटलों के होने से क्या होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। मान लो कि होटल में अगर कोई शेफ या मैनेजर बाहर से आ भी जाएगा, तो वहां के जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, वहां के जो मैनेजमेंट के जो लोग होंगे, वो सब यूपी के ही होंगे, सब अयोध्या के होंगे, लोकल के लोग होंगे। और यहाँ पर फूल से लेकर होटल तक के लोगों को सबको रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट का रेशियो है कि हर साल यहाँ पर 5 करोड़ लोग से भी ज्यादा भगवान श्री राम के दर्शन करने आएंगे। अब आप सोचिए, इतने सारे लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने आएंगे, ये लोग कहाँ ठहरेंगे? अभी भी पर डे भगवान श्री राम के दर्शन 5 से 10 लाख लोगों के बीच में पर डे दर्शन हो रहे हैं। ये सारे लोग कहाँ रुक रहे हैं? आज तो सुविधा नहीं है, आगे जाके कहाँ रुकेंगे? लोग होटल में रुकेंगे,
रेस्टोरेंट में खाएंगे, टैक्सी में घूमेंगे, इस जगह से उस जगह जाएंगे। जब भी हम किसी शहर में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं तो ऑटो से इधर से जाते नहीं जाते, तिरुपति बालाजी जाते हैं ऑटो से, वाहनों से इधर से जाते नहीं जाते। इन सब चीजों इन सब लोगों को रोजगार, वो लोग कहाँ के होंगे? यूपी के ही होंगे, अयोध्या के और पास के डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो सोचो कि राम मंदिर के होने से कितने लोगों को फायदा मिला। और अयोध्या के लोगों की मंदिर से पहले ये कंडीशन थी कि उन्हें यूपी से बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। अब वो लोग वापस खुद आ रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे अयोध्या के अंदर वो रोजगार है कि उस रोजगार में हम खुशी खुशी रह सकते हैं। और हम जो आज के रोजगार से जो पैसा कमाते हैं एक साल के अंदर, उतना पैसा तो हम 2 महीने में ही कमा सकते हैं, क्योंकि अयोध्या बदल गया है। राम मंदिर के आने से वास्तव में राम युग आ चुका है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य ही नहीं, भारत के आराध्य ही नहीं, भारत के बिजनेस टाइकून भी होंगे। तो एक फूल वाले से लेकर और होटल तक के लोगों को, सब लोगों को रोजगार मिलने वाला है। पता है, वहां पे ताज होटल, टाटा कंपनी का ताज होटल है, वो लोग भी वहां पर 2 5 स्टार होटल बना रहे हैं। वो लोग भी वहां पर अपना हाथ मारने के लिए तैयार है कि 1000 से ज्यादा रूम करने के लिए, तैयार करने के लिए वहां पर अपना काम कर रहा है। तो ये बात तो पक्की है गुरु कि अयोध्या बदलेगा और बदल रहा है। और वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर की बजाय अस्पताल खुल जाता तो अच्छा रहता। तो अस्पताल खुलने के लिए गुरु मैं आपको बताऊं कि भारत में 70% जगह पड़ी है, आप कहीं भी अस्पताल खोलिए। और राम मंदिर के होने से इतना रोजगार मिलेगा कि वहां के लोग भी जो वहां से इनकम करेंगे वो अपने पैसे से अस्पताल खोल सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आपको अस्पताल ही खोलने हैं, अनाथ आश्रम ही खोलना है, वृद्धाश्रम ही खोलना है, तो आप अपने घर की अपनी जमीन पर भी खोल सकते हैं, अगर आप इतने ही ज्ञानी, ध्यानी और दानवान हैं तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। मेरा इस वीडियो के द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना नहीं है, किसी राजनीतिक दल को क्षति पहुंचाना नहीं है। मेरा इस वीडियो के द्वारा लोगों को यह बताना है कि राम के आने से भारत जागरूक हुआ है, भारत बढ़ेगा, बड़ा है और बढ़ेगा। और एक चीज और मैं यहाँ पे छोटी सी कहूंगा कि हमें अपने परिवार के लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि राम मंदिर के होने से राम युग तो आया है, लेकिन हम जब तक राम हमारे अंदर नहीं होंगे, हम राम को पूजते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। जब तक हम राम की नहीं मानेंगे तब तक राम युग भारत में संपूर्ण तरीके से नहीं आएगा। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। ये वीडियो किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं था, लेकिन मेरा सिर्फ ये बताना था कि राम के होने से भारत में कितना बदलाव हुआ है और होगा। और हमारी इंडिया ही नहीं, भारत के लोग ही नहीं, देश विदेश के लोग अयोध्या आने के लिए लालायित हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही विराम देते हैं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन उसे जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।